उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार 2 सितंबर को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस के रोकने पर अभ्यर्थी सड़क पर ही लेट गए। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस ने जबरन अभ्यर्थियों को इको गार्डन ले जाने के लिए बस में बैठा दिया। नियुक्ति की गुहार लगा रहे अभ्यर्थी अपने हक की मांग करने लगे। वहां मौजूद हमारे संवाददाता की इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए आखिर वहां उस वक्त क्या हालात थे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पुलिसकर्मी अब एक एक अभ्यर्थी को उठाकर ले जा रहे हैं। जो पुलिस फोर्स है उसको बुलाया गया, पीएससी के जवानों को लाया गया। जो लोग जा नहीं रहे हैं उनको जबरन उठा करके पुलिस उन बसों में डाल रही है। देखें किस तरीके से अभ्यर्थियों को ले जाया जा रहा है। चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में ये जो अभ्यर्थी हैं ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास की तरफ जाने वाले रास्ते का घेराव कर दिया था। अब इनको ले जाया जा रहा है इको गार्डन। बस भर चुकी है, बस में इन अभ्यर्थियों को रखा गया है। ये तमाम अभ्यर्थी हैं। आप लोगों की मांगों को लेकर के हाईकोर्ट ने आदेश दिया, फिर क्या समस्या? ये अफसर अपनी यानी कि हम लोग की बात नहीं रख पा रहे हैं, ना नई सूची निकाल पा रहे हैं, ना हम लोग को ये नियुक्ति दे पा रहे हैं। हम लोग को लाठी मारी जा रही है रोड में, पुलिस वाले नेम प्लेट हटा के लाठी मार रहे हैं। ऐसा इनके शासन में हो रहा है। हम बस अपने नियुक्ति पत्र का तमाम अभ्यर्थी हैं जिनको कि अब गिरफ्तार करके इको गार्डन ले जाया जा रहा है। इतना जरूर है कि अचानक इन अभ्यर्थियों के पहुंचने से अफरा तफरी हो गई। चूंकि ये रास्ता पूरा वीवीआईपी रास्ता है। इसके आगे 5 केडी यानी मुख्यमंत्री आवास ये मार्ग कहा जाता है, लेकिन ये जो चौराहा है ये केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर है, जिसको गेट बंद करके इन अभ्यर्थियों को रखा गया है। और जहां पर अब इनको ले जाया जा रहा है इको गार्डन, जहां पर ये अपनी नियुक्ति को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि यूपी में शिक्षा विभाग जिस काम को 10 मिनट में कर सकता है, वह उस काम को 20 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं कर रहा। वो अभी तक कोर्ट के आदेश को मानने को भी तैयार नहीं। सुनिए छात्रों की आप बीती। सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग पिछले 4 सालों से यही लखनऊ के सड़कों पे लाठियां खा रहे थे, डंडे खा रहे थे, लेकिन कोई भी अधिकारी मंत्री कोई सुनने के लिए तैयार नहीं कि हमारा आरक्षण का घोटाला हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट आता है उसके बावजूद भी, लेकिन अब तो हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। इसलिए हमारे केशव चाचा जी ने बहुत जोर शोर से जो है इसका न्यायालय का सम्मान किया, स्वागत किया। क्योंकि हम लोग पहले आते थे तो आप कैमरा कहते थे कि जो हमें तो यहाँ दर्द है, लेकिन हम कह नहीं सकते हम पार्टी गाइडलाइन से बड़े हैं। अब तो चाचा जी खुल करके आ गए हैं। चाचा जी, हमारा मामला कुछ जनरल अचयनित के द्वारा फंसाया जा रहा है। अरे अब नहीं, आप जगेंगे तो कब जागेंगे? हम लोग कब तक सड़कों पर भटकते रहे? हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई कोरा आश्वासन नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए। नहीं तो हमारे 4 लोग आत्महत्या कर चुके। कल भी पता चला एक लोगों ने जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अब क्या चाहते हैं? ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाए। विजय हमारे साथ है। विजय, आपको तो हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, अब क्या परेशानी हो गई? देखिए, हाईकोर्ट का आदेश आए हुए भी 15 दिन से ज्यादा बीत गए। सरकार में बैठे लोग, खास करके बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, अपने आप को न्यायालय से भी बड़ा मानने लगे हैं। आप सोचिए, जो काम 2 घंटे में कर सकते हैं 2 दिन में किया जा सकता है, उसके लिए 20 दिन सिर्फ इसलिए इंतजार किया जा रहा है ताकि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाए, स्टे हो जाए और अधिकारियों को कुछ नहीं करना पड़े। आज हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार चल रहा है। हमारी पीड़ा वहां तक पहुंचनी चाहिए। हमने प्रशासन के लोगों से कहा कि हमारी मुलाकात करवाइए, किसी ने मुलाकात नहीं करवाई। हम लोग डिप्टी सीएम साहब के दरवाजे आए हैं। कम से कम हमारी पीड़ा सुनी जानी चाहिए। कम से कम जो अधिकारी हमसे बात करने को तैयार नहीं है, हम कैसे माने को हमारी भलाई के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। बता दें कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला तूल पकड़ रहा है। हाल ही में 9,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा और ज्वाइंट डायरेक्टर गणेश कुमार से मुलाकात की थी। अधिकारियों से मिलकर 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निराश हुए थे। इसके बाद उन्होंने सीएम आवास घेराव का ऐलान कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग के जरिए मामले को शांत करने की कोशिश जरूर की है।